स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ज़ीनॉन कंपाउंड्स। तो ज़ीनॉन के जो कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल ज़ीनॉन फ्लोराइड्स हैं, ज़ीनॉन के ऑक्साइड्स हैं एंड ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स हैं, इनकी शेप और ज्योमेट्री को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी, वैलेंसी शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी एंड विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए वन बाय वन हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स की स्ट्रक्चर ले लेते हैं और विद द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ XeF2। तो इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? ज़ीनॉन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। 2 फ्लोरीन इसके साथ में अटैच है एंड डिवाइडेड बाई 2, देन कितना आ जाएगा यहाँ पे? Z 5 आ जाएगा। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन हियर? हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। तो ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप क्या हो जाएगी? 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है क्योंकि 2 फ्लोरीन अटैच है, और 3 इसमें क्या रह जाएंगी? लॉन पेयर, क्योंकि Z कितना है? 5। तो 5 में से 2 बॉन्ड पेयर और 3 लॉन पेयर। तो हम शेप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो यहाँ पर देखो 2 फ्लोरीन इस तरीके से प्रेजेंट है और 3 जो है वो 3 लॉन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशंस पे प्रेजेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि लॉन पेयर का शेप में कोई रोल नहीं होता, बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग हम शेप देखेंगे तो इसकी शेप हमें क्या दिखाई दे रही है? लीनियर। तो शेप इज लीनियर शेप। नेक्स्ट फ्लोराइड इज XeF4। तो सबसे पहले हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन हियर? 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है ज़ीनॉन के प्लस 4 फ्लोरीन एटम जो है वो ज़ीनॉन से अटैच है, डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल Z कितना आएगा? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। तो इसका मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3d2। व्हाट इज ज्योमेट्री हियर? Symmetry is octahedral. Symmetry is octahedral. What is shape here? तो इससे पहले हम ज्योमेट्री को ड्रॉ कर लेते हैं। तो octahedral ज्योमेट्री क्या होती है? Xe 4 प्लेनर और एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो इस तरीके से ये फ्लोरीन इसमें प्रेजेंट होते हैं। शेप क्या रहेगी? देखो फ्लोरीन जो है 4 अटैच है, इसका मतलब कितने बॉन्ड पेयर है इनके पास? बॉन्ड पेयर इज 4। तो 6 में से 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो लॉन पेयर कितनी रह गई इसके पास? 2। इसका मतलब 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है और 4 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो फ्लोरीन अटैच है और 2 लॉन पेयर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। व्हाट इज द शेप हियर? शेप इज स्क्वायर प्लेन। शेप इज स्क्वायर प्लेन। व्हाट इज द शेप हियर? शेप इज स्क्वायर प्लेन। नेक्स्ट फ्लोराइड है ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड में सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन हियर? 8 + 6 डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कितने आए? 7। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन हियर? हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3। व्हाट इज द ज्योमेट्री हियर? तो जब दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF6 sp3d3। तो sp3d3 होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए थी? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। लेकिन इसकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर, 1 लॉन पेयर। तो इसकी शेप को प्रोबेबली ये कहा जा सकता है कि इट हैव शेप लाइक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे XeOF2 ज़ीनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड की स्ट्रक्चर, शेप और ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ ज़ीनॉन। ऑक्सीजन जो है ये एक डाइवलेंट एटम है और फ्लोरीन क्या होता है? मोनोवलेंट एटम होता है। तो मोनोवलेंट एटम कितने जुड़े हुए हैं उसी के नंबर को यहाँ हम लिखते हैं। तो 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है और 2 फ्लोरीन एटम इसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो डिवाइडेड बाई 2, तो 10/2 = 5। What is hybridization here? Hybridization is sp3d. What is symmetry here? Symmetry is trigonal bipyramidal. Now shape. तो इसमें कितने एटम जुड़े हुए हैं ज़ीनॉन के साथ में? तो 1 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से बॉन्ड पेयर कितनी होगी इसके अंदर? बॉन्ड पेयर इज 3 और लॉन पेयर कितनी होगी? 2। क्योंकि 5 में से 3 बॉन्ड पेयर है तो लॉन पेयर कितनी बची यहाँ पे? 2। तो व्हाट इज शेप हियर? शेप इज सबसे पहले हम इसके ज्योमेट्री को
को ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज XE, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और तीन बॉन्ड पेयर है, इसका मतलब 2 फ्लोरीन अटैच है और एक ऑक्सीजन इसके साथ में अटैच है। तो पीछे जो 2 लॉन पेयर है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है, द स्ट्रक्चर ऑफ ज़ीनॉन डाइऑक्सी फ्लोराइड। तो शेप किस तरह से हो जाएगी इसकी, 2 लॉन पेयर प्रेजेंट है, अगर हम लॉन पेयर को इग्नोर करें तो उसकी शेप किसकी जैसे रिजेंबल होती है, टी शेप। तो शेप इज टी शेप। क्या शेप रहेगी इसकी? नेक्स्ट ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड इज XeO2F2। तो इसके अंदर जो ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? तो देखो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ज़ीनॉन, ऑक्सीजन जो है वो डाइवेलेंट होता है और फ्लोरीन जो है वो मोनोवलेंट है। तो कितने मोनोवलेंट एटम इसके साथ में जुड़े हुए हैं? मोनोवलेंट एटम जुड़े हुए हैं इसके साथ में 2, और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन हियर? हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। यहाँ लिख देती हूँ मैं sp3d। ज्योमेट्री क्या रहेगी इसकी? ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। नेक्स्ट शेप, तो कितने बॉन्ड पेयर कितने लॉन पेयर है? तो टोटल जो है Z कितना है? 5, हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है। तो बॉन्ड पेयर कैसे पता लगाएंगे? देखो 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि कितने बॉन्ड पेयर है इसके अंदर? बॉन्ड पेयर इज 4 और लॉन पेयर कितना है? 1। तो अब हम इसकी ज्योमेट्री को ड्रॉ करके देखते हैं। तो सबसे पहले XE, दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब शेप को अगर हम ड्रॉ करें तो 4 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, 2 फ्लोरीन प्रेजेंट है और 2 ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो उन दोनों को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। और पीछे क्या बचा? एक लॉन पेयर। उस लॉन पेयर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द लॉन पेयर, दिस इज द लॉन पेयर। तो शेप हमें किस तरह से दिखाई देगी? शेप जो इसकी क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और शेप क्या कह सकते हैं? सीसॉ। तो शेप इज सीसॉ और डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप ये रहेगी अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो वो उधर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इधर लिख देती हूँ। शेप क्या रहेगी? शेप रहेगी सीसॉ और डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल। नेक्स्ट ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड इज XeOF4। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या हाइब्रिडाइजेशन रहेगा? तो ज़ीनॉन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 और मोनोवलेंट एटम कितने जुड़े हुए हैं? S फ्लोरीन 4 जुड़े हुए हैं। तो 8 और 4 12, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 6। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए हमारे पास? 6। तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp3d2। तो सिमेट्री क्या रहेगी? ऑक्टाहेड्रल। सिमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या रहेगी? देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं और लॉन पेयर कितने हैं? तो कितने जो है एटम जुड़े हुए इसके साथ में? 4 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन। तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? 5, और 6 में से 5 बॉन्ड पेयर हैं, तो लॉन पेयर कितना रहेगा? लॉन पेयर इज 1। तो इसकी ज्योमेट्री को ड्रॉ कर लेते हैं। क्या रहेगी इसकी ज्योमेट्री? देखो यहाँ पे XE एज ए सेंटर एटम, और ज्योमेट्री क्या है इसकी? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इज 4 प्लेनर, एक अबव द प्लेन, जो ये 2 है अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन प्रेजेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो 4 फ्लोरीन प्रेजेंट है, 4 फ्लोरीन इज प्रेजेंट हियर एंड 1 ऑक्सीजन इज प्रेजेंट हियर एंड 1 लॉन पेयर इज प्रेजेंट हियर, 1 लॉन पेयर इज प्रेजेंट हियर। तो शेप क्या रहेगी इसकी? शेप इज स्क्वायर पिरामिडल, शेप इज स्क्वायर पिरामिडल। क्या शेप रहेगी इसकी? स्क्वायर पिरामिडल शेप रहेगी। तो ज्योमेट्री जो है वो क्या रहेगी? ऑक्टाहेड्रल, और शेप जो है वो क्या रहेगी? स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ज़ीनॉन। तो जब ज़ीनॉन फ्लोराइड्स का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है? ज़ीनॉन के ऑक्साइड्स की। ज़ीनॉन 2 टाइप के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करता है, दैट इज XeO3 एंड XeO4। तो नाउ वी डिस्कस हियर स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ज़ीनॉन। तो सबसे पहले ऑक्साइड हम डिस्कस कर लेते हैं XeO3। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, एक भी मोनोवलेंट एटम ज़ीनॉन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो डिवाइडेड बाई 2, टोटल Z इज 4। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन हियर?
टेट्राहेड्रल रहेगी। और शेप क्या रहेगी, शेप में हम ये देख लेते हैं कि कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लॉन पेयर जुड़े हुए हैं। तो 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 3 है और लॉन पेयर कितना है 1। तो जो शेप और ज्योमेट्री वो क्या रहेगी, देखो XE एक लॉन पेयर यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा और 3 बॉन्ड पेयर इस तरीके से प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। शेप इज रिजेंबल लाइक पिरामिडल, तो शेप इज पिरामिडल। क्या शेप रहेगी इसकी, पिरामिडल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लॉन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर। ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट इज ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या देगा, कोई भी मोनोवैलेंट एटम नहीं जुड़ा हुआ है, तो सिंपली ज़ीनॉन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे इसके पास 4। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन हियर, sp3। तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। शेप क्या रहेगी, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर। तो 4 ऑक्सीजन ज़ीनॉन के साथ में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब 4 बॉन्ड पेयर है। लॉन पेयर क्या है इसमें 0। तो जब लॉन पेयर 0 होते हैं तो ज्योमेट्री किसके इक्वल होती है, शेप के इक्वल होती है। तो शेप आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे टेट्राहेड्रल ही रहेगी। अब इस ज्योमेट्री को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ XeO4 दैट इज टेट्राहेड्रल अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो इन थ्योरीज के अकॉर्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, शेप और ज्योमेट्री को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं।